दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जो बाकी न्यूमेरिकल हैं पिछले वीडियो में 12 तक सॉल्व किए थे और उसके आगे के लिए बोले थे कि इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन से। मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा और समझिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है। यदि वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। समझिएगा, दर्पण हमारा कौन सा है? अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कह रहा है जैसे अवतल दर्पण कैसे बनता है हमारा, यही बनता है ना, ऐसे। ये हमारा इसमें एक्सिस होता है, मेन एक्सिस, ये होता है P हमारा, ये होता है F, ये होता है C। ठीक है, तो कह रहा है कि जो इसकी फोकस दूरी है यानी ये वाली जो लेंथ दिया है, कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है कि जो वस्तु है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली अवतल दर्पण के सामने कितने की? 12 सेंटीमीटर की वस्तु, 12 सेंटीमीटर की दूरी पे। कितने दूरी पे? 12 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है वस्तु इधर ही रखी गई होगी, तभी तो दूरी कम होगी, कम होनी चाहिए। तो 12 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या रखा है? एक वस्तु रखा है। ठीक है, और इसकी लंबाई दे रखा है कितना? 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर क्या है? ऊंची है। क्या है? ऊंची है। तो कह रहा है कि ऊंची है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। ठीक है, 2 सेंटीमीटर वस्तु है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। तो जाहिर सी बात है F और P के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब इधर बनता है। ठीक है, इधर बनता है, बड़ा बनता है। तो जाहिर सी बात है जो वस्तु की लंबाई है 2 सेंटीमीटर, तो इसका बड़ा आकार आएगा। ठीक है, तो चलिए हमें कौन कौन सी चीजें दी है। हमें F का मान दे रखा है 16 सेंटीमीटर, U का मान दे रखा है -12 सेंटीमीटर। ठीक है, और O का मान दे रखा है 2 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है I का मान ज्ञात करना है, यानी ये वाली जो ऊंचाई है इसी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, m बराबर I अपान O बराबर -v/u, यही होता है ना फार्मूला। इसमें देखिए इसका मान पता है, इसका मान पता है। हम लोग दर्पण के फार्मूले से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से इसमें किसका, देखिए f का मान पता है कितना? 12, और u का 16, और इसका मान 12 पता है। तो इसका मान पता है तो v का मान निकालेंगे, और v का मान निकाल के यहाँ पे रख देंगे तो i का मान निकल जाएगा, क्योंकि ये भी मालूम हो जाएगा, ये भी, तो आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग निकालते हैं। तब यहाँ से हमें v का मान निकालना है, तो क्या होगा? 1/v बराबर, ये इधर आ जाएगा ना, तो 1/f माइनस 1/u, ये हो जाएगा फार्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/v बराबर कितना हो जाएगा? 1/f का मान कितना है? -16, तो माइनस आगे लग जाएगा, और ये माइनस है। 1/u का मान कितना है? -12, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी u का मान कितना है? 12। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब इसका एलसीएम लेंगे। देखिए क्या करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये हो गया, इसका एलसीएम कितना होगा? इनका एलसीएम कितना होगा? 48, यानी एलसीएम ऐसा लेना चाहिए कि दोनों से कट जाए। ठीक है, तो एलसीएम इसका क्या होगा? 48। और एलसीएम निकालने का मैं थोड़ा मेथड बता दे रहा हूँ, थोड़ा जल्दी कर लेंगे। ठीक है, ये जो 16, 12 है ना, इसको देखेंगे कि कौन सी एक संख्या है जो इन दोनों को कटा दे रही है। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढेंगे, छोटी संख्या नहीं, बड़ी से बड़ी, क्योंकि ये तो 2 से भी कट जाएगा दोनों संख्या। तो हमें मतलब ऐसा नहीं, माने कम, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या ढूंढिए जो दोनों को कटा दे, बड़ा से बड़ा। तो 2 तो दोनों कटा ही देगा, 3 नहीं कटा पाएगा, 4 से कट जाएगी। ठीक है, 6 से एक कटेगा, दूसरा नहीं कटेगा। तो सबसे बड़ा से बड़ा संख्या ढूंढना है जो दोनों को कटा दे। तो उसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4, जो दोनों को कटा सकते हैं। किसे? 4 चौके 16 और 4 तिया 12। अब ये दोनों संख्या किसी एक संख्या से कटेंगी नहीं ना, तो क्या करेंगे? इतना ही छोड़ देंगे, और जो फैक्टर है यानी इसका और इसका गुणा कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा? यानी 4 गुणे 4 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 16 तिया 48। इसका एलसीएम कितना आ गया? 48 आ गया। ठीक है, जैसे वैसे ही आ जाए आपके सामने 12 और 15 आ जाए, तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढिए जो सबको कटा दे। तो 3 है, 3 चौके 12, 3 5 15, ये हो जाएगा। अब इसका गुणा कर दीजिए, तो 3 चौके 12, 12 5 60, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ऐसे निकालिएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा आसानी हो जाएगी एलसीएम निकालने में। या कोई एक ऐसी संख्या ढूंढ लीजिए ना जो दोनों कटा दे। ठीक है, क्या करे? ये 16 और 12 से वो संख्या कट जाए, कुछ भी मान सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये नहीं कि एलसीएम ही मानिए, आप कुछ भी मान सकते हैं जो 12 और 16 से
कट जाए। ठीक है, चलिए तो जो एलसीएम आएगा ना, जो एलसीएम आएगा क्या करिएगा, इसी एलसीएम से सारे सब में गुणा कर दीजिएगा सारे पदों में। तो यहाँ से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 48 से गुणा, यहाँ पे 48 से गुणा और यहाँ पे 48 से गुणा कर देंगे ऐसे। ठीक है, ठीक है। ये मैं दूसरा थोड़ा आप लोग को शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, जल्दी से भी ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग जो करते हैं वैसे कर ही सकते हैं, जैसे पिछले वीडियो में हमने लोग सॉल्व किया है वैसे करिए, नहीं तो ऐसे करिए, जो एलसीएम होगा उस एलसीएम से सारे में गुणा कर दीजिए। तो गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 48 भी बराबर कितना हो जाएगा 16 तिया 48 यानी -3 और प्लस कितना हो जाएगा 12 बढ़ चौक 48, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से कर देंगे तो 48 भी बराबर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा 1, तो भी बराबर कितना आ जाएगा 48, कितना आ जाएगा 48। अब देखिए भी का मान किस में है, पॉजिटिव में। इससे मालूम चल रहा है ना कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, यानी इधर बनेगा। इधर की दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो चिन्ह आ जाता है, वो सही करेंगे तो चिन्ह आ जाता है अपने आप। ठीक है, चलिए भी का मान निकल गया, तो भी का मान 48 है, यू का मान हमारा कितना है -12 है। ठीक है, और ओ का मान कितना है 2 है। तो आई का मान निकाल लेते हैं फार्मूले से, -v/u। चलिए आई का मान निकालना है, ओ का मान 2 है, भी का मान कितना है, ये देखिए चिन्ह वाला वैसे रखे रहेंगे। भी का मान क्या है 48 है ना, यदि चिन्ह के साथ यही माइनस आता तो माइनस रखते वहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस है नहीं तो रख देंगे 48 कितना है -12। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये इसको कटा दिए बढ़ चौक 48। तो आई बराबर करेंगे तो 4 दूना 8, यानी आई का मान कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। देखिए अभी इसका भी चिन्ह क्या आएगा, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी सीधा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो आई का मान कितना है 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन की बात कर ले तो जो आपका 13 है उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बात समझ में आई है, चलिए नोट करिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए समझिएगा अगला 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या करें इसमें कि एक 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जलती हुई मोमबत्ती रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति होगी। देखिए क्या क्या दे रखा है, आपका दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। तो इसमें आर जो वक्रता त्रिज्या है बराबर 2f होता है, तो f बराबर क्या हो जाएगा r/2, और r का मान दे रखा है कितना 30 सेंटीमीटर, जो कि ये पॉजिटिव होती है। उत्तल दर्पण में क्या होता है पॉजिटिव, तो निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा f 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और u का मान दे रखा है आपको कि जो वस्तु है वह 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी है, और u तो हमेशा सबके लिए क्या होता है निगेटिव होता है, इतना मीटर की दूरी पे रखी है। तो कह रहा है कि जलती हुई मोमबत्ती का प्रतिबिंब की स्थिति होगी, यानी v का मान पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है, v का मान पूछ रहा है। तो चलिए फार्मूले के दर्पण के फार्मूले से निकाल लेते हैं, 1/v प्लस 1/u होता है। v का मान निकालना है तो इसको इधर आना है, इसको पलट देंगे तो आ जाएगा v बराबर 1/f माइनस 1/u। ठीक है, जस्ट जैसे सॉल्व किए थे पिछला क्वेश्चन सेम वैसे ही कर देना है। क्या हो जाएगा 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 1/f का मान कितना है 15 और माइनस इसका मान कितना है -15, तो कितना हो जाएगा +15। ठीक है, +15, इतना क्लियर है। चलिए अब तो ये सिंपल सा है, इसका जो बेस है वो क्या है समान है, तो v बराबर क्या हो जाएगा 2/15, 2/15। तो v बराबर निकाल देंगे तो 15/2 हो जाएगा, यानी इसको पलटेंगे तो इसको भी पलट देंगे, भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5। कितना आ जाएगा 7.5। और जो पॉजिटिव साइन दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। तो 7.5 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, देखिए सी वाला ऑप्शन, दर्पण के पीछे 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है, इतना दूरी पे, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना समझ गए। 15 देखिए 15 में क्या कर रहा है, 15 उधर सॉल्व हो जाएगा। चलिए सॉल्व हो जाएगा, देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि एक 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु उत्तल दर्पण के सामने रखी है, यानी दर्पण कौन है, उत्तल ही दर्पण है। ठीक है, ओ का मान दे रखा है कितना 2 सेंटीमीटर के सामने 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी गई है। जो u का मान दे रखा है -1 सेंटीमीटर दे रखा है।
यदि दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो, यानी f का मान दे रखा है कितना 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, इसको इधर थोड़ा कर दे रहे हैं, 15 सेंटीमीटर हो तो कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार होगा, यानी आई का मान पूछ रहा है। तो जस्ट जैसे 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, सेम उसी पे करना है। उसमें भी ये सारी वैल्यू दे रखा था, हमने क्या किया, दर्पण के फार्मूले से u का मान दिया, f का मान तो v का मान निकाल लिया था, और फिर आवर्धन वाले फार्मूले से वो निकाल लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही करेंगे, दर्पण के फार्मूले से डायरेक्ट रख रहे हैं, क्योंकि यही फार्मूला बन के आएगा ना, जब v का मान निकालना है तो यही फार्मूला बन के आएगा। तो यही फार्मूला लिख रहे हैं, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। देखिए आप लोग जब पेपर देने जाएगा तो स्पीड लाएगा, ठीक है। अब बार बार फार्मूला मत लिखिएगा, ठीक है, डायरेक्ट आप लोग वैल्यू रखिएगा। क्या रखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू। और कैसे वैल्यू रखेंगे, देखिए हमें v का मान निकालना है ना, तो हमें पता हो जाना चाहिए कि भाई ऐसे हम पक्षांतर किए हैं तो ये फॉर्मेट आएगा। अब फॉर्मेट आएगा तो जो वैल्यू दी है उसको चिन्ह के साथ रखना है। तो उत्तर दर्पण है तो f तो पॉजिटिव होगा, तो क्या हो जाएगा 1/15, ठीक है। फिर माइनस साइन है, फिर क्या है, माइनस साइन है, हमें पता है u का मान माइनस होता ही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1/ कितना है 1 है, u का मान कितना है 1 है, तो 1 मतलब क्या हो गया, इसको हटा सकते हैं ना, यानी हटा नहीं मतलब एक ये बटा वाला को हटा सकते हैं, यानी 1/v बराबर कितना आ जाएगा 1/15 + 1, ऐसे हो जाएगा। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा 15 का में 15 और 15 1 16, यानी कितना हो जाएगा 16/15, कितना हो जाएगा 16/15। तो v का मान निकाल दें यहाँ से, v का मान तो क्या हो जाएगा 15/16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15/16। इतना ही हम लोग रहने दे रहे हैं इसको, ठीक है। v का मान इतना हो गया, u का मान इतना है, o का मान इतना है, तो i का मान निकाल सकते हैं फार्मूले से, क्या होता है -v/u। तो i का मान निकालना है, o का मान दिया है 2 सेंटीमीटर और v का मान कितना है तो 15/16 और बटा u का मान कितना है 1 है, u का मान कितना है 1, ठीक है। चलिए अब u का मान इतना हो गया, माइनस में है ना तो माइनस रखेंगे, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसका इसमें गुणा होगा, ठीक है, इसका कुछ बटा है तो इसके इसमें गुणा होता, तो क्या हो जाता i/2 बराबर कितना हो जाता 15/16। इसको कटा सकते हैं 8 बार में, यानी i बराबर आ जाएगा 15/8, 15/8। देखते हैं आंसर पॉइंट में दिया है, पॉइंट में दिया है। अब इसको कटाइए, 15 में भाग करिए, यानी आपको 15 में भाग करना है 8 से, एक बार जाएगी, क्या हो जाएगा 7, पॉइंट बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा, और उसके बाद से करिए 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, यानी 8 बार जाएगा, ऐसे 1.8 दिया है। देखिए आपका गलती मतलब क्वेश्चन में स्प्रेंट किया है, ठीक है, इसलिए आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो आपका दिया है ना, देखे लिखा है, आप लोग क्वेश्चन में भी देखिए एकदम करेक्ट 2.0, 2.0 का मतलब 2, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का मतलब कोई होता नहीं है, ठीक है। तो 2.0 ऊंची वस्तु है, उत्तर दर्पण के सामने 1.0 सेंटीमीटर, 1.0, तो यहाँ पे 1.0 नहीं है, उसे 10 बना लीजिए आप लोग, ठीक है। यानी जो u का मान है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। देख रहे हैं ऐसे मिसप्रिंट कर रहा है बुक, और हम सॉल्व करने पे हम लोग का आंसर आएगा नहीं, ठीक है। अब ऐसे अगर ऐसे एग्जाम में किया तो एग्जाम में करेगा तो आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है, सॉल्व करिएगा, सॉरी ऐसा अगर आ जाए क्वेश्चन तो उसको आप लोग सॉल्व मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करें नहीं करेंगे तो आपको पता है जब भी क्वेश्चन गलत होता है, यानी जो कोई क्वेश्चन गलत मिसप्रिंट हो जाता है पेपर में तो उस पर सबको नंबर मिलता है, ठीक है। जो छोड़ा रहता है उसको तो मिल जाता है, अब जो किया रहता है उसको बाय चांस कोई देता है, क्योंकि जब सबको पता है कि ये क्वेश्चन गलत है तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए वैसे सबको उस पर कॉमन नंबर मिल जाता है सबको, ठीक है। चलिए इसको फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्या हो जाएगा 1/v बराबर 1/f, f का मान कितना है, f का मान 15 है, ठीक है। अब -10 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम देखिए, एलसीएम कितना हो जाएगा निकालिए, देखे वैसे जो बताए थे अभी विधि, कितना हो जाएगा 5 से दोनों कटेगा ना, 5 15, 5 से दोनों 10, अब इसी का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा
5 3 15, 15 दूना 30, सबके एलसीएम 30 हो गया। तो सबसे इसी में क्या करिए, गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे भी 30 से गुणा कर दीजिए, यहाँ से भी 30 में गुणा कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे भी 30 से गुणा कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, सब में गुणा कर देंगे 30 से, तो कितना आ जाएगा, 30 भी बराबर 15 दूना के 30 प्लस 10 तिया 30, कितना आ गया, इसको जोड़ देंगे तो 30 बटा भी बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो भी बराबर कितना हो जाएगा, भी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से कर लेते हैं। तो भी बराबर हो जाएगा आपका कितना, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, यानी आ जाएगा आपका 30 बटा 5, 30 बटा 5। तो यहाँ से भी बराबर कट जाएगा कितना, 5 6 के 30, यानी भी का मान कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब भी का मान आ गया 6 सेंटीमीटर, यू का मान है इतना, भी का मान हो गया इतना, ओ का मान है इतना। तो आई का मान निकाल सकते हैं आसानी से, माइनस भी अपान यू से। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 है, ये कितना है 6 बटा इसका मान कितना है -10, माइनस माइनस कट जाएगा, इसको कटा दिए, 2 5 10 हो जाएगा। और इसको भाग करेंगे तो 1.5, 5 का में 5, फिर 10 बचेगा, 5 दूना 10, यानी 1.2, 1.2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर ए। देखिए वहीं पे हम लोग का गलती किया था, यानी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बुक में आपको प्रिंट किया है, जो कि गलत है, वहाँ पे 10 होना चाहिए, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लिए, फिर अगला देखते हैं। चलिए अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सॉरी 15 तो हो ही गया ना, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, एक वस्तु उसकी मुख्य अक्ष पर उसके ध्रुव से 20 सेंटीमीटर, यानी यू का मान दिया है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाए तो प्रतिबिंब, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति होगी, ठीक है। यानी आपका दर्पण कौन सा है, देख लेते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इससे क्या होता है ना कि जो दूरियां हैं उसलिए लिखा जाता है कि यू में उत्तल में कौन कौन सी दूरियां प्लस माइनस कौन कौन होती है, इसका आप लोग ज्यादा ध्यान रखिएगा। लेंस और दर्पण के जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसमें मेन यही होता है, उसके साइन, ठीक है। तो एफ का मान दे रखा है कितना, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यू का मान दिया है कि कितना दूरी पे रखा है, 20 सेंटीमीटर। तो यू किस में होता है, माइनस में, 20 सेंटीमीटर। तो भी का मान पूछ रहा है, फार्मूला जो हमने बार बार इसी का यूज हो रहा है, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u होता है, इसी में रखिए। 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 1/f का मान कितना है 10, इसका मान माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/20, 1/20। अब देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, ये दोनों संख्या किससे कटेंगी, 10 से कटेंगी, 10 से कटेंगे तो एक बार में कटेगी, ये 2 बार में, अब फिर नहीं कटेगी, 10 दूना 20, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 20। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 20। और जो एलसीएम आता है उस समय उसी से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, सब में क्या करेंगे, उसी से गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 20, भी बराबर कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 प्लस 20 से कम है 20, 1 हो गया। तो यहाँ से भी बराबर कितना आ जाएगा, देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं, भी बराबर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका 3, और ये हो जाएगा 20। तो 20 का इधर गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो फिर पक्षांतर करेंगे तो 20 के बटा में आ जाएगा, यानी 20 बटा कितना हो जाएगा 3। तो भी बराबर कटा दीजिए इसको, 3 6 18, फिर 20 हो जाएगा, 3 6 18 ऐसे जाएगा, ठीक है, कटेगा ही नहीं ये। तो आ जाएगा 6.66 सेंटीमीटर। और पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया तो जाहिर सी बात है दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी बनेगा। दर्पण के जब पीछे बनता है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, देखिए 6.67 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे आभासी, 6.67 सेंटीमीटर दर्पण के आगे आभासी, 6.7 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे वास्तविक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 6 ये ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाते जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 6.67, क्योंकि ऐसे 6 6 6 6 ऐसे जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब ये 5 से अधिक होता है तो इसके आगे वाले में 1 की वृद्धि कर देते हैं, तो 6.67 हो जाएगा। ये कैसा बनेगा आपका, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। हमने बताया कि जब पॉजिटिव आता है भी का मान तो दर्पण के पीछे बनता है, तो दर्पण के पीछे, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है ना,
कि 6.67 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे आभासी, वहीं क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। समझ में आए? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे स्पीड आपको लाना है क्योंकि हमने पिछली वीडियो में एकदम स्लोली बताया, आपको समझाया हमने, अब फिर उसी का बार बार प्रयोग हो रहा है, उसी फार्मूले पे चलना है हमें, तो थोड़ी स्पीड हम लोग ऐसे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, चलिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिएगा, मैं अगले वीडियो से फिर पुनः मतलब धीरे से मतलब एकदम स्लो में समझाना शुरू कर दूंगा, सॉल्व भी करूंगा स्लो से। ठीक है, चलिएगा अगला देखते हैं 17 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का जो अवतल दर्पण है वस्तु से 5 गुना प्रतिबिंब बनाता है। 5 गुना प्रतिबिंब, समझिए जहां पे 5 गुना, 1/5, 1/3, 2/3, 2 गुना, समझिए वो किसका मान दे रहा है, एम का। तो एम का मान कितना है, 5। और कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है ना 17 में, अवतल दर्पण 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो समझिए जो एम है, एम अवतल दर्पण में क्या होता है, माइनस होता है। क्यों, क्योंकि वस्तु इधर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, नीचे बनता है। ठीक है, जनरली बस एक कंडीशन में पॉजिटिव आता है जो हमने बताया है उसमें। ठीक है, तो 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कह कि यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने हो तो दर्पण से वस्तु की दूरी होगी। यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने हो, दर्पण के सामने का मतलब जैसे दर्पण के पीछे, ये दर्पण के पीछे बन रहा था, ये दर्पण के सामने, यानी जाहिर सी बात है ये उल्टा बनेगा। जब भी दर्पण के सामने बनता है यानी आगे बनता है तो उल्टा बनेगा। ठीक है, और वहीं पीछे बनता है तो सीधा बनता है, तो उस समय हमारा पॉजिटिव आता है, ये नहीं तो निगेटिव आएगा ही। ठीक है, तो एम का मान इतना हो गया। हम एफ का मान हमें पता है, एफ का मान पता है कितना, 15 सेंटीमीटर। ये किस में होगा, माइनस में, क्योंकि अवतल दर्पण है। तो सॉरी 15 नहीं 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस इतना ही हमें चीज दिया है। तो कह रहे दर्पण से वस्तु की दूरी होगी, दर्पण से वस्तु की दूरी होगी है, यानी हमें u का मान क्या है, बताना है। u का मान हमें बताना है। तो देखिए भाई, m का मान हमें पता है, तो हमें पता है कि m बराबर क्या होता है, -v/u होता है। इसका मान दिया है -5, -v/u, माइनस से माइनस कट जाएगा। हमें u का मान निकालना है, तो किसका, यहाँ से जब जिसका मान निकालना रहता है तो उसका अपोजिट, यहाँ पे इसका मान निकालना है तो हम इसका मान यहाँ से निकालेंगे, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 5u। तो अब फार्मूले में रख दीजिए दर्पण के 1/f बराबर क्या होता है, 1/v + 1/u। इसका मान पता है कितना है, 10, तो -10 बराबर 1/v, v का मान कितना है 5u प्लस 1/u। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 5u। तो 5u से सब में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे किससे गुणा कर देंगे, 5u से, और यहाँ भी किससे गुणा कर देंगे, 5u से, और यहाँ भी किससे गुणा कर देंगे, 5u से। 5u से 5u कैंसिल हो जाएगा, इसमें u से u कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 5u बटा में -10 है, बराबर यहाँ पे कितना है 1 प्लस, यहाँ पे गुणा किए तो कितना है 5 है। ठीक है, यहाँ से कटा सकते हैं इसको, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 आएगा। तो यानी आया है आपका -u/2 बराबर कितना आ जाएगा, 5 1 6। तो u बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणा करेंगे तो इसका इसमें गुणा होगा तो -12 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा u का मान, -12 सेंटीमीटर। तो देखिए 17 में दिया है -12 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर माइनस किसको दर्शाता है, क्योंकि वो किधर है, दर्पण के सामने है, तो वो दूरियों को आपको नहीं देखना है। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर, जो कि 17 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी का मान पूछा था ना, आ गया 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्लियर है इतना, चलिए नोट करिएगा इतना। नोट करने के बाद फिर देखते हैं आगे 18 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 18 नंबर पे। भाई स्पीड आपको बनाना है, जब पूरी तरह समझ गए कि यही फार्मूला यूज होना है, यही बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्यों ना हम उसको थोड़ा और तेज से करना शुरू करें। ठीक है, ऐसे ही आपको बनाना है, क्योंकि पेपर में स्पीड ही मायने रखती है। स्पीड ही मायने में, बस स्पीड में थोड़ा ये ना करिएगा, गलती मत कहीं करिएगा। ठीक है, जितना जल्दी करने की कोशिश करेंगे उतना आप लोग ज़्यादा मैक्सिमम मार्क ला पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला करते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन।
क्या करे इसमें, पढ़ रहा हूं मैं। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण है, ठीक है। लिखते चलते हैं और पढ़ते चलते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा क्योंकि एडिटिंग के बाद लगाया गया है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी है f यानी वो -5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और कह रहा है कि इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यानी u का मान दे रखा है -10 सेंटीमीटर, तो v का मान पूछ रहा है। जस्ट फार्मूला वहीं यूज कर देंगे, यहाँ से डायरेक्ट हम फार्मूला लिखेंगे 1/v बराबर 1/f - 1/u। क्या हो जाएगा, 1/v बराबर f का मान कितना है -5, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/10, ठीक है। एलसीएम क्या होगा इसका, 10 होगा एलसीएम, क्योंकि ये दोनों संख्या 5 से कटेंगी, तो इसको कटेंगे एक बार में, ये कटेगा 2 बार में, फिर नहीं कटेगा, तो किसका किसका 5 1 2 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 10। और जो एलसीएम आएगा उसी का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं सब में, 5 दूना 10 और 10 से कम में 10, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका 10v बराबर, इसका देखिए माइनस में तो -2 और +1, यानी 10/v बराबर कितना आ गया है -1। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, v बराबर -10 सेंटीमीटर। इसका मतलब माइनस आ गया तो दर्पण के आगे ही बन रहा है, ठीक है, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, -10 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे, वास्तविक दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बनेगा तो माइनस में तो आएगा नहीं, ठीक है। कर 10 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे आभासी, ये भी गलत है। 20 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे आभासी, ये भी गलत है। 30 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे वास्तविक, ये भी गलत है। हमारा 10 आया है, ये आप यहाँ पे आपका दर्पण के पीछे नहीं, दर्पण के सामने होना चाहिए। जो 18 है उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए मैं इसका बता रहा हूँ ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसका ऑप्शन ये होना चाहिए, ठीक है। ये आपका है आंसर, तो रहेगा -10 सेंटीमीटर, ठीक है, दर्पण के आगे और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है। यदि यहीं प्लस में आता तब क्या होता, प्लस में आता तो दर्पण के पीछे आभासी बनता, प्लस में आता तब, ठीक है। आपका ये आंसर होना चाहिए। आपका जो ऑप्शन है वो गलत दिए हैं, ठीक है, ऑप्शन क्या है, गलत दिए हैं, नहीं तो वो गलत सॉल्व किया होगा, उसके सोल्यूशन में देखेंगे तो गलत सॉल्व किया होगा, तब उसका ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन कर रहा है, उसका कर रहा है कि 10 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे आभासी। तो क्या होना चाहिए, जब ये प्लस में आएगा तब वो ऐसा होगा, जबकि प्लस में नहीं आएगा, वो कुछ गलत सॉल्व किया होगा, ठीक है, गलत सॉल्व किया होगा तब आया होगा उसका उतना। आप लोग देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो सोल्यूशन किया है बिल्कुल सही है हमारा सोल्यूशन, आपका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन को बना लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन को बना के ये वाला सॉल्व मारिएगा, ये यानी ये वाला करिएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या, अब तो ऑप्शन इसमें कोई सही है नहीं, ठीक है, तो ये वाला आपका सही होगा जब ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। उसका सोल्यूशन देख लेते हैं, हम भी देख ले रहे हैं भाई सोल्यूशन इसका। 18 का सोल्यूशन में 10 सेंटीमीटर, देखिए इसमें प्लस मिलाया है, अब प्लस मिलाया है तो देखिए कहाँ गलत किया है, जो आपका 1/v + 1/u बराबर 1/f रखा है, तो रखा है तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन में करा है कि जो f का मान है वो 5 सेंटीमीटर है, लेकिन देखिए यहाँ पे u का मान वो 5 सेंटीमीटर रखा है और f के जगह पे 10 सेंटीमीटर रखा है, तब ये क्या किया है, प्लस में इसका साइन, यानी इसका सोल्यूशन आपको क्या किया है, गलत किया है, जबकि सोल्यूशन ये आपका सही होगा। क्या होगा, ये सही होगा, ठीक है। तो आपका उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है, ये वाला आंसर होगा, नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए कहीं ये सही नहीं है कि हर जगह सही मिले कुछ, क्योंकि भाई मशीनें हैं, हाथ से टाइप करना है तो हाथ इधर उधर लग ही जाएंगे, ठीक है, या कोई भूल से कर दिया होगा, आपका आंसर ये होगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा इसको। अगला देखते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन। खुद पे भरोसा रखिएगा, साइन अच्छे से जो दिया है उसका मान सही रखिए, सही सॉल्व करिए, तो आपका जो आंसर आएगा वो सही आएगा। आप लोग ऑप्शन पे जाइए मत, ऑप्शन को देख के घबरा मत जाइएगा। जैसे हमने अभी देखा ये है भाई, कोई ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें, जबकि हम लोगों ने सारा सोल्यूशन जो किया है सही किया है, ठीक है ना। तो कभी कभी बुकें भी मिस्टेक कर देती हैं। चलिए अगला देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है,
अवतल दर्पण के सम्मुख 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए, यानी हमारा दर्पण कौन है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। तो इसमें u क्या होता है माइनस, तो कितना पे रखी है 20 सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है। और कह रहा है कि यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या यानी r आपका कितना हो 20 सेंटीमीटर, तो f कितना हो जाएगा इसका आधा यानी 10 सेंटीमीटर, और ये किसमें होता है माइनस में, ठीक है। तो माइनस 10 सेंटीमीटर हो गया, तो प्रतिबिंब बनेगा, यानी इसमें भी v का मान पूछ रहा है, तो जस्ट यही वाला फार्मूला लगेगा आपका, यही वाला फार्मूला। चलिए सॉल्व करते हैं। 1/v बराबर क्या आ जाएगा भाई, 1/v बराबर, ये देखें तो फार्मूला यहाँ से हम यदि हम लोग शॉर्टकट फार्मूला बना दें कि यदि v का मान पूछे तो क्या करेंगे, ठीक है। तो v का मान पूछे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं, चलिए बनाना क्या है देख ही लीजिए, क्योंकि आप खुद से बना सकते हैं इसका शॉर्ट फार्मूला, ये बनाएंगे तो ठीक है, नहीं तो वैसे आप बनाएंगे तो भूल ही जाएंगे, क्योंकि ट्रिक तो याद रहता नहीं है, बेसिक ही आपको याद आएगा। आप बेसिक से ही शॉर्ट आप लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। तो 1/v बराबर क्या होगा 1/f, f का मान कितना है -10, तो -10, और उसके बाद से माइनस u होता है, तो माइनस ये u का मान पहले से ही माइनस में, तो क्या हो जाएगा +1/20। एलसीएम कितना होगा इसका 20, क्योंकि बार बार ऐसा आएगा तो याद भी रखना है कि इसका एलसीएम ये होगा, इसका एलसीएम ये होगा, तो 20 आएगा एलसीएम। तो 20 से क्या करिए सब में गुणा कर दीजिए, क्या करिए सब में गुणा कर दीजिए 20 से, 20 से सब में गुणा करने के कितना हो जाएगा, ये 20/v बराबर क्या हो जाएगा 10 × 20, ये माइनस साइन देखते रहिए, -2, ये कट जाएगा +1, तो कितना आ जाएगा v बराबर, ये कितना हो जाएगा -1, ठीक है। अब -1 हो जाएगा तो इसको जब करेंगे तो 20 में -1 आएगा, यानी आ जाएगा v बराबर -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। तो देखिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, माइनस आए तो समझिए कहाँ है दर्पण के आगे, तो 20 सेंटीमीटर दर्पण के आगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 19 का, ठीक है। यही प्लस में आता तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाता, 20 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे, कब, जब ये प्लस में आता तब, लेकिन माइनस में आया तो दर्पण के आगे बनेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई इसका ऑप्शन कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर बी ये सही किया है, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करिएगा इतना, अरे सॉरी इतना नोट करिएगा आप लोग। चलिए अगला देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संयुग्मी फोकस संभव है केवल, देखिए मैंने जब थ्योरी बताया था तभी ऐसा बता दिया था, ठीक है, कि संयुग्मी फोकस से आपका क्वेश्चन करता है, ऐसे करता है। तो देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है आपको, कह रहा है कि संयुग्मी फोकस संभव है केवल, हमने बताया था कि ये संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, तो मुख्य अक्ष पे वह दो बिंदु जिसके एक जगह यदि वस्तु रख रहे हैं तो दूसरी जगह उसका प्रतिबिंब बनता है, यदि दूसरी जगह रखेंगे तो पहली जगह। ऐसा किसमें होता है, तो अवतल दर्पण में ही केवल होता है, किसमें होता है, अवतल दर्पण में। तो ये किसमें केवल संभव है, अवतल दर्पण में ही संभव है संयुग्मी फोकस, ठीक है, अवतल दर्पण में। तो ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना, चलिए बहुत अच्छा। अगले देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें, कह रहा है कि एक 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण वस्तु की लंबाई से 2 गुना प्रतिबिंब बनाता है, यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो तो दर्पण से वस्तु की दूरी होगी। देखिए प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो अवतल दर्पण में जब वास्तविक प्रतिबिंब बने तो उसका जो m आएगा, यानी जो आवर्धन क्षमता आएगी वो माइनस में आएगी। यही यदि आभासी बनता, क्वेश्चन में कह देगा कि आभासी बनना है कि वास्तविक बन रहे, और उसके अनुसार आप लोग m का मान रखिएगा माइनस प्लस में, ठीक है। आभासी के लिए प्लस होता है, वास्तविक के लिए माइनस, यानी m का मान दिया है, ठीक है, m का मान दिया है, 2 गुना प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो m का मान 2 गुना मतलब -2 सेंटीमीटर, सॉरी इसका तो मात्रक होता नहीं है इतना हो गया। और f का मान दे रखा है 30 सेंटीमीटर, चूंकि यह अवतल दर्पण है, क्या है यह अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, तो ये दूरियां क्या होंगी माइनस में होंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें पूछ रहा है u का मान पूछ रहा है, u का मान पूछ रहा है ना, तो दर्पण से वस्तु की दूरी होगी। तो अभी हमने सॉल्व किया ऐसा क्वेश्चन कि m का मान दिया हो और u v का मान न दिया हो, तो u का मान पूछे तो डायरेक्ट m के फार्मूले से -v/u होता ही है, इसका मान है -2 बराबर -v/u, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ से v का मान निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 2u, और उसके बाद से फार्मूला रख देंगे दर्पण का 1/v + 1/u, इसका मान दे रखा है कितना
-30 बराबर कितना हो जाएगा, इसका मान कितना है 2u और इसका मान कितना है 1/u। इसका एलसीएम कितना होगा 2u, तो 2u से सब में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए 2u से, यहाँ पे भी 2u से गुणा कर दे तो ऊपर हो जाएगा 2u, 2u से 2u कट जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ से यहाँ करे 2 बचेगा, यानी हो जाएगा आपका कितना 2u अपान -30 बराबर यहाँ बचा है 1 प्लस ये हो जाएगा 2, इसको कटा देंगे तो 15 बार में कटेगा तो u बराबर कितना हो जाएगा 15, इधर जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 15 का 3 में गुणा करेंगे तो 45 -45 कितना आ जाएगा -45 आ जाएगा, 45 सेंटीमीटर माइनस में आएगा। ठीक है, u का मान -45 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया है, देख लें इस वाले फार्मूले यानी दर्पण का फार्मूला यूज हो रहा है और आवर्धन वाला फार्मूला यूज हो रहा था। हमने बताया भी था कि यही फार्मूले यूज होंगे, इसके ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक है, तो 21 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ए हो गया। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण का आवर्धन 1/2 है। आवर्धन उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण का आवर्धन पॉजिटिव होगा, यानी उत्तल दर्पण है तो इसका m का मान आवर्धन दे रखा है 1/2, लिख लेते हैं भाई। जबकि वस्तु दर्पण से 90 सेंटीमीटर दूरी पे है, यानी u का मान दे रखा है कितना 90 सेंटीमीटर दूरी पे। ये किस में होता है, माइनस में। u सबके लिए क्या होता है, माइनस में होता है। दूरी पर रखिए। यदि प्रतिबिंब की माप वस्तु से 1/3 हो तो ध्रुव से वह दूरी वस्तु रखनी चाहिए। कह रहा है कि ये तो मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन है कि उसका आवर्धन इतना है तो वस्तु इतना दूर रख रहे हैं, तब इसका आवर्धन इतना हो रहा है। कह रहे दूसरी सेकेंड कंडीशन की यदि जो उसका आवर्धन वो कितना हो जाए 1/3 हो जाए, तब जो u है वो कहाँ पे होगा, यही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको समीकरण बनाते हैं हम लोग। ठीक है, 2 समीकरण बनेगा। इसको मान लेते हैं u डैश। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो m बराबर फार्मूला होता है -v/u, यही फार्मूला होता है ना। तो इस वाले कंडीशन के लिए ठीक है हम लोग यहाँ से v और u का मान निकाल के एक समीकरण बना रहे हैं। ठीक है, f का मान नहीं ना दिया है, f का मान आपको इसमें नहीं दिया है, f का मान नहीं दिया है तो चलिए कोई बात नहीं है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसी वाले पे। ठीक है, इसी से समीकरण बना रहे हैं, तो चलिए इसका हम लोग समीकरण बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इसका जब निकालेंगे तो इसका मान कितना है 1/2 है बराबर -v/u। ठीक है, इसको हम लोग मान ले रहे हैं, इसको m1 ये u2 है, इसको m2 और इसको u2 मान ले रहे हैं, तो इसका निकालेंगे तो ये 1 1 1 1। ठीक है, इसको मान लेते हैं पहला समीकरण, और इस वाले कंडीशन से सेकेंड समीकरण बना लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 बराबर कितना हो जाएगा -v2/u2। इतना क्लियर है, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। चलिए ये 2 समीकरण बन गए। ठीक है, अब देखिएगा जो हमारा फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। यदि हम क्या करें कि ऊपर क्या करें, भाग कर दे, सॉरी गुणा कर दे v से। क्या करें, दोनों पक्षों में v से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी v से नहीं, हम u का मान पूछा है ना हमसे। करें ध्रुव से वह दूरी जहां वस्तु रखनी चाहिए, u का मान पूछ रहे थे। क्या करेंगे, जिसका मान पूछेगा ना ऐसे क्वेश्चन में उसी से क्या करेंगे, सब में गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा u/f बराबर क्या हो जाएगा u/v और प्लस u/u कट जाए तो u से u कट जाएगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा फार्मूला 1/u/f बराबर कितना आ जाएगा u/v और प्लस 1, ये आपका क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आ जाएगा आपका फार्मूला। अब चलिए इसी पे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं, इस साइड वाला हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझिएगा थोड़ा बढ़िया से। ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में दे सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन को वैसे ही पेपर घुमावदार पूछते हैं प्रश्न में। ठीक है, एग्जाम हॉल में जरूर ऐसा क्वेश्चन डाल देंगे 1 2। ठीक है ना, तो देखिए जब ऐसा बन जाएगा
तो मान लीजिए हम जो इसको m1 u1 मान रहे हैं, तो इसके लिए जब रखेंगे तो भाई फोकस दूरी तो दोनों के लिए बराबर होगी, तो u1 अपान f बराबर क्या होगा, u1 अपान v1 प्लस 1, ये होगा फार्मूला। हम अब देखिए यहाँ से हम निकाले हैं, यानी जो फर्स्ट समीकरण है, समीकरण जो पहला है उसे हम निकाले हैं कि माइनस v1 अपान u1 बराबर कितना है 1/2। तो जब इसको पलटेंगे तो क्या जाएगा माइनस v1 अपान u1 अपान v1 बराबर कितना आ जाएगा 2, यानी इसका निकाल दे तो आ जाएगा आपका u1 अपान v1 बराबर -2, माइनस को पक्षांतर कर देंगे तो इतना आ जाएगा -2। इसी का मान रख देंगे, ठीक है, इस वाले में, यानी u1 और v1 के जगह पे -2 रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा u1 अपान f बराबर कितना आ जाएगा, इसके जगह पे -2 और +1 कितना हो जाएगा -1, ये आ गया। अब इसको समीकरण 1 बना ले रहे हैं नंबर में, ठीक है, नंबर में। उसी तरह इसी प्रकार जब निकालेंगे इसका मान, इसको पलट के निकालेंगे तो आपको आएगा ना कितना u2 अपान v2 बराबर कितना आ जाएगा, u2 अपान v2 बराबर -3 आएगा, कितना आएगा -3। और जब रखेंगे इस वाले समीकरण में अब 2 बनाना है ना, यानी u2 अपान f बराबर कितना हो जाएगा, सबके लिए दोनों के लिए त्रिज्या तो समान, फोकस दूरी समान ही होगी, तो क्या हो जाएगा u2 अपान v2 क्या आ जाएगा +1, तो इसको जब -3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा यहीं, यानी u2 बटा में f बराबर कितना आ जाएगा -2। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 2। इसी 2 समीकरण को सॉल्व कर देंगे, क्या करेंगे, इसी 2 समीकरण को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। यानी आप क्या करिए, इसका इसमें भाग कर दीजिए या इसका इसमें भाग कर दीजिए, जो भी कुछ करना है कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम लोग, इस वाले फार्मूले को मिटा दे, किधर का मिटा दे, कहाँ मिटाएं, चलिए यहीं पे देख लेते हैं। इतना समझ में आना, इतना एक बार नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इतना नोट करके फिर पुनः आगे वीडियो देखिएगा, ठीक है ना। इतना नोट कर लीजिए आप लोग, चाहे ये जो वैल्यू दी है इसको हम मिटा दे रहे हैं, इधर इतना मिटा दे रहे हैं, यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसका मान दे रखा है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से इसको, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का ही भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा u1 अपान f, अब भाग किए, ठीक है, u2 अपान f से, तो इधर क्या हो जाएगा -1 अपान -2 होगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। इसमें जो है f से f कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा u1 अपान u2 बराबर 1/2। u का मान आपको पता है, u का मान कितना है 90 है, कितना है 90, तो 90 बटा में u2 बराबर 1/2, तो u2 बराबर कितना आ जाएगा 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपका ऑप्शन किस में दिया है, मीटर में दिया है, तो क्या करेंगे इसमें 100 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 1.1 मीटर, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऐसा, ये थोड़ा सवाल बड़ा था, बड़ा नहीं था समझने के लिए, बस ये तो ऐसा सॉल्व किए तो बड़ा हो गया है, ठीक है ना, लेकिन लॉजिकल था, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है, समझ में आया है, समझ में आएगा तो पुनः एक बार रिवर्स करके देख लीजिएगा। बस क्या करना था आपको, यहाँ से ये यानी समीकरण बना लेना था, जो वैल्यू दिया था पहले के लिए ये बना लेंगे, दूसरे के लिए आवर्धन इतना दिया था ये बना लेंगे, ठीक है। जो हमारा फार्मूला होता है जो दर्पण का, इसमें क्या करेंगे, जिसका मान पूछता है उसी से सब में गुणा कर देंगे। यदि पूछता है कि दर्पण की प्रतिबिंब की स्थिति क्या रखनी होगी, क्या कहाँ बनेगा, तो ऐसा आवर्धन आएगा, तो सब में भी से गुणा करेंगे। अभी से गुणा करके हम लोग ये वाला फार्मूला बनाएंगे, ठीक है। सबके लिए एफ क्या होगा, समान होगा। जब समान होगा तो जो आवर्धन दिया था, जो हमने निकाल था, उसको पलट के, ठीक है, पलट के अब वैसे फिर करके अब मान रख के तब जो समीकरण बनता है उसको सॉल्व करते तो आ जाता मान, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ है, नोट करिएगा, बढ़िया सवाल था। इसको एक बार पुनः रिपीट करके यानी पुनः रिवर्स करके इसको दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 22 हो गया, 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वस्तु की माप का 1/2 है। यदि वस्तु को दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूर ले जाएं तो प्रतिबिंब वस्तु की माप का 1/4 हो जाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी है। समझिएगा, सेम ऐसे ही ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा है दर्पण, अवतल दर्पण है, वो उत्तल दर्पण था, अब ये क्या है, अवतल दर्पण,
अवतल दर्पण। ठीक है, अब इसका थोड़ा फिगर समझ लीजिए। जो हमारा ये अवतल दर्पण है ना, ये इसका मेन एक्सिस हो गया। ठीक है, कह रहा है क्या कि एक अवतल दर्पण बनाया गया जो प्रतिबिंब है वस्तु की माप का 1/2 है। यानी जैसे मान लीजिए 1/2, यानी जो वस्तु की माप का 1/2 क्या है, प्रतिबिंब है, यानी प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। जैसे मान लीजिए वस्तु यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे, ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है, तो ये है, ये मान लीजिए इतना है, तो इसका 1/2 बन रहा है। ठीक है, यानी इसका आधा बन रहा है। क्या बन रहा है, आधा बन रहा है, जाहिर सी बात है। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि वस्तु को दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूर ले जाएं, दर्पण से मान लीजिए यहाँ पे रखे थे, अब दर्पण से फिर यानी अब इसको 6 सेंटीमीटर इधर घुसका के, ठीक है, अब ये नहीं कि u का मान पूरा नहीं दे रखा है, यानी यहाँ पे जो रखे थे हम लोग u, यानी ये वाला जो पोजीशन रखे थे, ये वाली जो दूरी हमें पता नहीं है, ये वाली दूरी जो u है हमें पता नहीं। अब बस इसी u में और +6 ऐड कर दें, यानी वस्तु को अब यहाँ पे रख दे रहे हैं, यहाँ पे वस्तु को। ठीक है, तो जो वह प्रतिबिंब बन रहा है अब कितना हो जा रहा है, 1/4, यानी और छोटा बन जा रहा है। क्या हो जा रहा है, और छोटा। जैसे मान लीजिए प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया, और छोटा बन जाएगा, 1/4 तो और छोटा होगा ना 1/2 का, तो यहाँ पे ऐसा हो जा रहा है। तो कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी, यानी जैसे मान लीजिए एफ है ना, यही क्या होगी, इसी को क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा डायग्राम। तो जो सेम जो पहले क्वेश्चन में हम लोग जो रिलेशन निकाला था, क्या निकाला था, U/F बराबर क्या निकाला था हम लोगों ने, U/V+1, यही निकाला था ना, ये निकाला था। ठीक है, चलिए, ये हमने क्या निकाला था, रिलेशन। तो जो इसमें M1 का मान दिया है वो कितना दिया है, 1/2, माइनस में है ना, माइनस में, तो यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, -V1/U बराबर क्या होता है, M होता है, तो यही -1/2 हो जाएगा। ठीक है, -1/2, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो U ये पहले के लिए निकाल रहे हैं ना, तो U1/V1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ से यदि हम U1/F निकाले तो U1/V1 +1 होगा, तो इसके जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 2, यानी 2 + 1 बराबर, तो कितना हो जाएगा, U1 में F बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। ये यहाँ से निकाल दे, U1 बराबर कितना हो जाएगा, 3F हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3F। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, यहाँ तक दिख रहा है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको। ठीक है, इसको नहीं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब फिर सेकेंड कंडीशन में जो हमारा M2 का मान दिया है वो कितना हो गया है, 1/4 माइनस, तो यहाँ से निकालेंगे U2/V2, तो वो कितना हो जाएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4। जबकि जो हमारा U2 है वो कितना है, ये जो हमारा U है इसी में 6 सेंटीमीटर आगे बढ़ा है ना, यानी V2 का मान कितना है, U1 + 6 है। कितना है, U1 + 6 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा U1 + 6/V2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। या ऐसे नहीं तो यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पे इतना है इसका। ठीक है, तो फिर इस समीकरण में रखेंगे तो क्या आएगा हमारा, U2/F बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से इसका मान कितना हो गया है, 4 ना, तो 4 है, कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब यहाँ पे U2 बराबर कितना हो जाएगा, 5, कितना, 5F हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5F। जबकि इसका मान कितना है, U1 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, 5F। अब देखिए समीकरण 1 से U1 का मान रख सकते हैं यहाँ पे 3F, तो हो जाएगा आपका 3F + 6 बराबर 5F। F का मान निकालना है तो F को एक साइड रखेंगे, अक्षर को एक तरफ, तो इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3F - 5F। कितना हो जाएगा, 3F - 5F बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा -6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -6। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2F ना, 2F बराबर कितना हो जाएगा, -6, तो माइनस में माइनस कट जाएगा, तो F बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। F बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए 22 से कौन सा क्वेश्चन था, 23 नंबर ना, तो 23 का कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मान आ जाएगा।
3 सेंटीमीटर। नोट करिएगा इतना। चलिए देख लेते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि 24 नंबर क्वेश्चन है। फिर इसके अगले वाले के देखेंगे अगले वीडियो में। तो क्या करे 24 नंबर में, करे कि एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तब अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन होगा। इसमें m का मान पूछ रहे, तो दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण है। इसका फिगर बना दें। देखिए मान लो फिगर द्वारा समझिएगा। क्या कर रहा है कि ये हमारा दर्पण है, यहाँ पे वस्तु रखे हैं, कितना कितना है? 20 सेंटीमीटर लंबी है। इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितना बन रहा है? 10 सेंटीमीटर लंबा बन रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये दूरी हमारी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, और ये दूरी क्या होगी? निगेटिव होगी। और रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है? ये हमारा O का मान है और ये किसका मान है? I का। तो I बराबर I अपान M बराबर क्या होता है? I अपान O। I का मान कितना है? 10। ठीक है, तो ये 10 किस में होगा? माइनस में होगा। और इसका मान दिया है O का मान 20, ये प्लस में होगा। तो इसे कटा देंगे तो क्या आ गया है? -1/2, यानी इसका रेखीय आवर्धन कितना हो जाएगा? -1/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 24 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते होंगे कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और पूरी तरह से समझ में आया होगा। जहां आपको समझ में नहीं आया होगा वहां पे एक बार बैक करके, यानी पीछे करके वीडियो को पॉज करके आप फिर जहाँ नोट करना वो पॉज कर लीजिएगा। जहाँ नहीं समझ में आया होगा थोड़ा सा बैक कर लीजिएगा। ठीक है, आपको पुनः क्लियर हो जाएगा। तो इतना इस वीडियो में, बस इतना ही, 24 क्वेश्चन तक ही। इसके आगे वाला जो है क्वेश्चन यानी 25 से लेके 35 तक अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।